हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 12 के को। इससे पहले देखेंगे एक्सरसाइज 11 तक ना हमने सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। अगर आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 12 के को हल करेंगे। आज हम चैप्टर यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं क्षेत्रमिति। बोला गया वस्तुनिष्ठ एवं लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है कि क्षेत्रफल के मात्रक को दूसरे मात्रक में बदलने पर आधारित प्रश्न। बोला गया निम्नलिखित को वर्ग सेंटीमीटर में बदलना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। तो आप कहेंगे 100 सेंटीमीटर। तो चलिए प्रश्न सोल्व करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले है 5 मीटर स्क्वायर लिखा हुआ, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 मीटर स्क्वायर है 2 बार, तब मीटर गुने मीटर लिख सकते हैं ना। पता है ऐसा क्यों किए? देखेंगे आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो 100 से गुना, फिर 1 मीटर है सेंटीमीटर में जाएंगे तो 100 से गुना। ये तो हो जाएगा 5 1 2 3 4 शून्य, तो 1 2 3 4 शून्य, और सभी को हमने सेंटीमीटर में बदला है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए इसमें कोई दिक्कत हुआ? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। फिर बी में देखेंगे 1.7 मीटर स्क्वायर है, यहाँ भी लिख देंगे मीटर गुने मीटर। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1.7 गुने 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, फिर अगला 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ये दशमलव घटाइएगा तो नीचे एक जीरो, एक जीरो से हम एक जीरो काट सकते हैं, तो ये 17, और 2 जीरो यहाँ पर, एक जीरो यहाँ पर, तो 1 2 3 जीरो, ये भी हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। बताएंगे कोई दिक्कत नहीं। बी नंबर भी सॉल्व करा दिए हैं। आगे चलेंगे सी पर। 1.8 मीटर स्क्वायर, तो इस 7 की जगह 8 आ गया, तो आंसर में क्या परिवर्तन होगा? जहाँ पर 7 वहाँ पर सिर्फ 8 लिखेंगे, और तो कुछ नहीं। चलिए ठीक है। 1.8 गुने मीटर, अब मीटर नहीं भी लिखने तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो डायरेक्ट समझ जाइएगा आप लोग। तो मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे तो 100 से गुना, फिर सेंटीमीटर बदलेंगे तो 100 से गुना। दशमलव घटाएंगे तो नीचे एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो 1 8 1 2 3 गो, तो 1 2 3 0 दे देंगे। डी नंबर में आएंगे। डी नंबर में क्या बोला गया है? 2.2 एयर। अच्छा, अब एयर का क्या मामला है? एयर के बारे में पहले जानकारी होनी चाहिए, तो याद रखेंगे एक एयर बराबर ना 100 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, एक एयर बराबर 100 मीटर स्क्वायर होता है, तो 2.2 एयर बराबर 100 मीटर स्क्वायर। तो हम मीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर मीटर गुने मीटर लिख देते हैं, क्योंकि मीटर स्क्वायर लिखें या मीटर गुने मीटर बात तो बराबर है। तो देखेंगे ये तो हो जाएगा 2.2 गुना 100। ये 1 मीटर है, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना, ये 1 मीटर है सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना। एक अंक के बाद दशमलव है तो नीचे 10 दे के काटते हैं, तो डायरेक्ट एक अंक के बाद दशमलव है तो एक जीरो काट देंगे, तो ये 22। 1 2 3 4 टोटल कितना जीरो है? 5। 1 2 3 4 5 जीरो, ये हमने किस में बदला है? सेंटीमीटर में ना, तो यहाँ लिख लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। बताएंगे ये फ्रेंड्स डी तक में कोई दिक्कत? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। आगे आएंगे। अच्छा, अब आ गया हेक्टेयर। हेक्टेयर के बारे में मालूम होना चाहिए। 1 हेक्टेयर बराबर यहाँ पर देखेंगे तो 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, याद रखेंगे 10,000 मीटर स्क्वायर। 3 नंबर 3.6 हेक्टेयर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10,000, तो 10 पर 3 शून्य, मीटर स्क्वायर, तो हम मीटर स्क्वायर नहीं लिखते हैं। ठीक है, मीटर स्क्वायर की जगह मीटर गुने मीटर लिख देते हैं। ये 3.6 गुने 10,000 रहेगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, फिर अगला 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो एक जीरो से एक दशमलव जुड़ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 36। 1 2 3 4 जीरो ये वाला, 1 2 3 4 जीरो, एक ये 2 जीरो ये वाला, तो ये सब हमारा किस चीज़ में बदल जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो देखेंगे ये रहा फ्रेंड्स हमारा ई नंबर कंप्लीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे दूसरा। यहाँ पर बोला गया है ना कि सेंटीमीटर में दिया गया है, आपको मीटर में बदलना है। तो देखिए मीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं ना तो 100 से गुना करते हैं, वही जब सेंटीमीटर से मीटर में आते हैं तो हम 100 से यहाँ पर भागा देते हैं। तो देखिएगा दूसरा का ये 30,000 सेंटीमीटर स्क्वायर था। ठीक है, तो चलिए ना एक पूरा लिख देते हैं प्रश्न। 30,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको हमको बदलना किसको में है? मीटर स्क्वायर में। यहाँ से देख लीजिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर था, अब मीटर स्क्वायर में बदलना है। तो यहाँ पर 30 1 2 3, अगर सिर्फ 1 सेंटीमीटर रहता, जैसे मान लेते हैं कि हम बोल देंगे कि 1 मीटर है सेंटीमीटर में बदलिए, तो आप 100 से भागा दे देंगे। और हम बोलेंगे कि नहीं मीटर स्क्वायर है तो 100 गुना 100। क्यों? क्योंकि मीटर स्क्वायर का मतलब मीटर गुने मीटर है, 1 मीटर के लिए 100, तो 2 मीटर के लिए 200। समझ रहे हैं ना? यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर में बदलेंगे तो 1 सेंटीमीटर नहीं 2 बार सेंटीमीटर है, तो नीचे हम 2 बार 100 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 2 जीरो और 2 4 जीरो, तो 1 2 3 4 जीरो कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा क्या? 3 मीटर स्क्वायर। बताएंगे यहाँ तक में कोई दिक्कत? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। दूसरा यहाँ पर देखेंगे 63,200 डेसीमीटर स्क्वायर। 63,200 डेसीमीटर स्क्वायर है ना, चलिए ना हिंदी में ही लिख देते हैं डेसीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे 63,200,
अच्छा बताइए, आपको इतना पहले पता होना चाहिए ना कि डेसीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पर मीटर में जाएंगे तो कितना से पहले भागा देंगे, तो आप कहेंगे 10 से, तो यहाँ पर 10 से भागा देंगे कि 2 बार 10 से भागा देंगे, तो मीटर स्क्वायर 2 बार है तो 2 बार देंगे, तो 10 × 10 हो जाएगा। डेसीमीटर से मीटर में जाते हैं ना तो 10 से भागा देते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो हमारा 632 क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, सी नंबर पर आएंगे। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तभी देखेंगे ये सेंटीमीटर स्क्वायर रहता था, कितना से भागा देते हैं, 100 × 100, अभी जस्ट हमने बताया है। तो 100 × 100, 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो। अच्छा तो 4 जीरो यहाँ पर कहाँ से आएगा, यहाँ पर तो देखेंगे 1 2 3 ही जीरो है ना। हमने तो 4 जीरो काटा है, तो क्या करेंगे 1 2 3 4, एक अंक के बाद 10 दे देंगे, नहीं तो ऐसे समझिए 2 जीरो, एक 3 जीरो कट गया, 3 जीरो से 3 जीरो ऊपर 1 और नीचे 10 बच जाएगा। तो आप चाहें तो 1/10 मीटर स्क्वायर भी यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, इतना भी। और नहीं तो नीचे 1 जीरो है तो एक अंक के बाद 10 लगाएंगे, तो 0.1 मीटर स्क्वायर। आप जैसे चाहें वैसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सी नंबर भी कंप्लीट हो गया है। डी में देखेंगे 84,000 मिलीमीटर स्क्वायर है। चलिए ठीक है, देखेंगे 84,000 mm स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। तो आप ये बताएंगे सबसे पहले कि मिलीमीटर ना है, पहले बताएंगे ना यहाँ पर 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, तो आप कहेंगे 1 लीटर बराबर तो 1000 मिलीलीटर होता है। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पर ना मिलीमीटर एक बार नहीं 2 बार जा रहे हैं, क्योंकि मिलीमीटर का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर 1000 से एक बार नहीं बल्कि 2 बार नीचे गुना करेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 शून्य, 1 2 3 शून्य कट जाएगा ना। तब आप या तो 84/1000 लिखिएगा, नहीं तो इतना याद रखेंगे कि नीचे 3 जीरो है, ऊपर अंक तो 1 2 ही अंक है, तो 3 जीरो आगे 10 हम लोग तो लिख सकते हैं 0.084 मीटर स्क्वायर। ये रहा फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर डी नंबर प्रश्न, समझ गए ना। आगे आगे ई में है 1.5 एयर, 1.5 एयर। अच्छा एक एयर बराबर कितना मीटर स्क्वायर होता है, तो यहाँ लिखेंगे कि एक एयर बराबर ना 100 मीटर स्क्वायर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे 1.5 गुने, यहाँ पर ना ये 100 लिख दीजिए, तो मीटर स्क्वायर में तो चाहिए ना, तो ये 100 लिख देंगे, लेकिन ये 10 घटाएंगे तो नीचे 1 जीरो आएगा, ये 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा। अब 15 में 10 से गुना करेंगे तो 150 मीटर स्क्वायर। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था, क्योंकि एक एयर बराबर 100 मीटर स्क्वायर होता है, ये सभी याद कर लीजिएगा। तो देखेंगे दूसरा का यहाँ पर सभी प्रश्न सॉल्व हो जाता है हमारा, कोई दिक्कत है। आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, आसानी से बन गया है। तो पहला दूसरा कंप्लीट हो गया है, आगे चलिए तीसरे पर। देखेंगे फ्रेंड्स ये रहा तीसरा नंबर, तीसरा का पहला हल करेंगे। बोला गया है ना कि उस आयत का क्षेत्रफल याद करना है जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई निम्नलिखित दिया गया है। तो आयत की लंबाई ये है 5 और चौड़ाई ये है 3, तो आयत का क्षेत्रफल ना, तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो लिख लेंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई को एल से सूचित करेंगे और चौड़ाई को बी से। लंबाई 5 और चौड़ाई 3 है, तो 5 × 3 15, क्या 15 आंसर है, नहीं। 1 सेंटीमीटर यहाँ है, 1 सेंटीमीटर यहाँ है, गुना करेंगे तो सेंटीमीटर 2 बार हो जाएगा, तो आंसर लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा आंसर आ चुका है। अब बार बार फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल है तो डायरेक्ट लिख देते हैं, क्षेत्रफल बराबर एल इंटू बी, लंबाई 4.5 इंटू चौड़ाई 1.2, गुना कर लीजिए। देखिए 12 5 60 का जीरो, हाथ में 6, 12 4 48, 48 और 6 54, एक अंक और एक अंक, टोटल 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो 5.40 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखेंगे एक ही लाइन का ये सभी प्रश्न है, ठीक है, देखेंगे आसानी से बन गया। तीसरा में सभी में हम यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल ही निकाल रहे हैं, कितना हो जाएगा, लंबाई है 28 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 120 मिलीमीटर। देखेंगे यहाँ पर क्या फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर इकाई सेम है, ये 28 सेंटीमीटर में है, ये 120 मिलीमीटर में है, तो इकाई तो सेम नहीं है, तो सेम करना पड़ेगा। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 10 से भाग, ठीक है। और सेंटीमीटर से मिलीमीटर में बदलना रहता तो 10 से गुना, तो हमें मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो 10 से भाग देंगे, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब 28 गुने 12 बचा है, तो 12 8 96 के 6, हाथ में 9, 12 दूनी के 24 और 24 9 33, तो आ जाएगा 336। सभी को हमने सेंटीमीटर में बदल लिया था, तो आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा तीसरा नंबर बन गया है। चौथा में आएंगे, यहाँ भी क्षेत्रफल निकालेंगे। हम आपका समय बचाने के लिए इसे लिख रहे हैं, लेकिन आपको पूरा लिखना है, ठीक है। कि आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला लिखेंगे लंबाई गुने चौड़ाई और फिर बनाइएगा। तो लंबाई कितना है 6.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1.5 मिलीमीटर। अच्छा यहाँ पर देखेंगे ना, फिर से यहाँ पर 1.5 मिलीमीटर आ गया। अब हम फिर से क्या करेंगे, मिलीमीटर को यहाँ पर सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो क्या करेंगे 10 से भाग, तो 10 से भाग दे देंगे यहाँ पर। तो याद करेंगे ये फ्रेंड्स एक अंक के बाद दशमलव है, आप चाहें तो सभी दशमलव के हटा दीजिए, नीचे 1 जीरो, ये भी दशमलव का हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो। अब गुना कीजिए, 15 5 75 के 5, हाथ में 7, 15 6 90, 90 7 97,
और नीचे हो जाएगा गुना करेंगे तो 100 गुना 10 1000। नीचे 1 2 3 गो यहाँ पर जीरो हो, है ना। तो नीचे अगर फ्रेंड्स यहाँ पर 3 गो जीरो है तो ऊपर 1 2 3 अंक के बाद दशमलव देंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.975। सभी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। बताइएगा क्या कोई डाउट है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पर तीसरा नंबर भी हमारा सॉल्व हो जाता है। चलिए, तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं ना, आगे तो प्रश्न बहुत सारे दिए गए हैं तो 3 ही नंबर तक के प्रश्न को रहने देते हैं और बाकी 4 नंबर से लेकर के आगे के प्रश्न को हम कल के वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।